हमने पिछले वीडियो में कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें से सबसे मेन प्रॉपर्टी हमको यही 9th वाली दिखी और सभी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मगर इस पे आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे 9th पॉइंट क्या कहता है, द नेचर ऑफ कैथोड। ये सब आप जानते हैं। द कैथोड का नेचर ना चेंज होगा, चाहे आप कोई सा कैथोड यूज करिए और चाहे कोई सा गैस यूज करिए। वो चार्ज अपन मास, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और वो मास है, वो दोनों पे हर समय सेम रहेगा, चाहे आप कोई सा भी कैथोड यूज करिए चाहे कोई सा भी गैस। हमको यही ओवरऑल पता चला था कि इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन यही है, चार्ज अपन मास। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट थिंग को जानते हैं अब आगे। यहाँ पे ई अपॉन एम लिखा है। ई अपॉन एम का मतलब चार्ज अपॉन मास, दोनों कहने का मतलब एक ही है। इसका यहाँ ब्लू में कुछ लिखा है, चार्ज अपॉन मास रेशियो डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कैथोड एंड गैस टेकिंग। ये सब आप जानते हैं कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो डिपेंड नहीं करता कैथोड के नेचर पे, और गैस कोई सा भी ले लो उस पर डिपेंड वो नहीं करता। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ गया, ये जो चार्ज अपॉन मास है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो इसको जिसको मैंने बॉक्स में बनाया है उसको आपको नोट करना है और उसको लर्न कर लेना है, ठीक है। ये जो चार्ज अपन मास का वैल्यू क्या है, -1.7588। ये देखिए स्टार यानी कि इंटू है, इसको इंटू हम लोग बोलेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 10। ये देखिए एरो यानी कि ये रेस का साइन है, इसको हम लोग रेस बोलेंगे। 10 रेस टू द पावर 11, ये पावर का सिंबल है। वो -1.7588 इंटू 10 रेस टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है। ये चार्ज अपन मास का वैल्यू है, चार्ज अपन मास का, ना ही चार्ज का वैल्यू ना ही मास का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू ये है, ठीक है। इसको कैसे पता लगाया, इन्होंने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने इस वैल्यू को पता लगाया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्ज का वैल्यू, ये देखिए यहाँ चार्ज का वैल्यू नहीं है, यहाँ चार्ज अपन मास का वैल्यू है, मगर चार्ज का वैल्यू भी पता चल गया। क्या है चार्ज का वैल्यू, देखिए -1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -19 कूलम्ब। ये चार्ज का वैल्यू कैसे पता चला। एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज का वैल्यू पता लगा था। ओके, ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चार्ज का वैल्यू दिया है और चार्ज अपन मास का वैल्यू दिया है, तो आप मास का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज अपन मास का वैल्यू यहाँ गिवन है। यहाँ ये देखिए चार्ज अपन मास का वैल्यू गिवन है और चार्ज का भी वैल्यू गिवन है। ये देखिए चार्ज का वैल्यू गिवन है और यहाँ पे चार्ज अपन मास का वैल्यू है। अगर हम लोग मास को इधर ला दें इक्वल टू के इधर, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये जो है इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है। देखिए यही ये वही लिखा है। मास अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ये वाला डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इसका वैल्यू क्या आया है, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता चल गया। हमको पहले चार्ज अपन मास का वैल्यू पता चला, फिर हमको चार्ज का भी वैल्यू पता चला, अब हमको मास का भी वैल्यू पता चल गया उस इक्वेशन से। कैसे पता चला, चार्ज अपन मास का वैल्यू को डिवाइड कर दिया हमने इस वैल्यू से। ओके, कितना हमको हमको कितना मास मिला इलेक्ट्रॉन का, देखिए 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर -31 kg। देखिए ये जो है, ये जो मास है वो केजी में है। अब हम लोग को ग्राम में भी जानकारी होनी चाहिए, तो ग्राम में क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेस टू द पावर -28 ग्राम, और यहाँ था -31 ग्राम। ओके, अरे केजी, और यहाँ क्या हो गया -28 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में भी वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग AMU के बारे में जानते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना ग्राम होता है, ये देख लीजिए 1.66 इंटू 10 रेस टू द पावर -24 ग्राम। ओके, यहाँ पे एक AMU का वैल्यू ये है 1.66 इंटू 10 रेस टू द पावर -24 ग्राम। ओके, अब हमको पता लगाना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में अब हमको पता करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये रहा ग्राम में इस इलेक्ट्रॉन का ये वैल्यू है और ये AMU में वैल्यू है। अगर हमको डिवाइड कर देंगे AMU के वैल्यू को,
वैल्यू को तो हमको इतना मिल जाएगा 0.000548 AMU। अप्रोक्सीमेटली ये जीरो के बराबर होगा, इसको हम लोग जीरो कह सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये दिया है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ये है, मगर हमको अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। सो मास ऑफ हाइड्रोजन आटम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आटम, इसका क्या करने का मतलब है, जो हाइड्रोजन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज़्यादा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के मास से हाइड्रोजन का एटम कितना ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है ना। ये जो हाइड्रोजन का एटम है वो अपने ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम से कितना ज़्यादा है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1.008 AMU अपॉन 0.00548, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1837 आ जाएगा। ओके, सो हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन का एटम 1837 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। ओके, ये भी हमको पता चल गया, एकदम क्लियर टॉपिक। सो अब हम लोग बढ़ते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी दिया है, ये भी वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है। ये सब जितना भी मैंने ये सब आपके लिए नोट्स का काम करेगा। ओके, सो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 4.28 इंटू 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दिया है। सपोजिंग अ स्फेरिकल, अगर हम लोग स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन को मान लें तो उसका वॉल्यूम निकाला हुआ यहाँ दिए है। देखिए वॉल्यूम का ये फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ये मतलब 5r के पावर 3 यानी कि क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू है 4/3, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू ये रेडियस का वैल्यू और ये पावर 3, ठीक है। सो टोटल करने पे इतना वैल्यू आ गया। वैल्यू क्या आया है 3.285 इंटू 10⁻⁻40 सेंटीमीटर क्यूब और ml। वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और ml है, इसीलिए इतना वैल्यू आया है, ठीक है। आपको ये पूरी समझ में आ गई। मैथमेटिक्स की थोड़ी सी इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा। यहाँ पे सब दिया है। आर का वैल्यू ये देखिए यहाँ दिया है, रेडियस का वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये आर की वैल्यू है, ठीक है। ये आर की वैल्यू है पावर 3, तो सब सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। एक क्वेश्चन आने वाली कल वाली लेक्चर में हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक में आ सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछता है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पता होने के लिए हमको पहले एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है, -1.6 इंटू सॉरी अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, स्लाइड गड़बड़ा गया, इधर से उधर हो गया है। सो इलेक्ट्रॉन सॉरी यार गड़बड़ा जा रहा है। चलिए हम लोग बड़े अच्छे से करते हैं। एक कैलकुलेट द एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करना है। सो 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इलेक्ट्रॉन। देखिए एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको ये दिया है, तो हम लोग इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे, इसको हम लोग सीधे इंटू कर देंगे।
ठीक है, सीधे इनटू कर देंगे इतने से 6.022 इंटू 10⁻23। तो जितना आपको वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आंसर। सो हमने एक क्वेश्चन डेमो टाइप में देखा है, अब हम लोग कल और भी क्वेश्चन लाएंगे आप सबके लिए और इसको सॉल्व करके भी बताएंगे। ठीक है, आपको ये पहला जो क्वेश्चन दिया है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में यानी कि इतने पार्टिकल्स होते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है इतना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सो हमने डिस्कवरी ऑफ चलिए हम लोग आपको स्टार्टिंग से एकदम थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने पहले टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम समझे थे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हम कैसे डिस्कवरी हुआ, गैसेज एनालाइज हुई, कैसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरह बढ़ा, ZNS स्क्रीन पे ग्लो आया, ये सब हम लोग जाने थे उस पिछले वीडियो में। आप अगर नहीं देखें तो आपको पिछला वीडियो देख के आना है, तभी आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में। सो देखिए यहाँ पे वही सब दिया है। यहाँ पे फिर हमने कैथोड रे यानी कि प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैथोड रे की, ये सब भी आपको पता है। कैथोड रेस की प्रॉपर्टी अच्छे से एकदम डिटेल्स वीडियो में हमने इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाया था। ठीक है, ये भी आप पढ़ाए थे हम अच्छे से। सो हमने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ाई थी। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी भी कुछ इसकी भी हम लोग बहुत डिटेल में गए थे। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन। सो नेचर ऑफ कैथोड के बारे में भी पता लग गया, चार्ज अपन मास। हमने सब वैल्यू को एकदम अच्छे से याद किया। ठीक है, सब वैल्यू को हमने एकदम डिपेंड में आपको जो ये यहाँ से आपको लर्न करना है, यहाँ से लर्न करना है, ये स्लाइड आपको लर्न करना है, ये स्लाइड आपको लर्न करना है, ये स्लाइड लर्न करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल और कैलकुलेशन लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।